नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी वार्ता के एक और जबरदस्त वीडियो में, जहां हम आपको देते हैं स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए सबसे जरूरी और दिलचस्प जानकारी। आज का हमारा टॉपिक है सीक्रेट सर्विस में कैसे जाएं, यानी कैसे बन सकते हैं आप एक गुप्त एजेंट, एक रॉ ऑफिसर, एक आईबी अफसर या फिर किसी खास खुफिया एजेंसी के हिस्सा। अगर आप जासूसी, देशभक्ति और थ्रिल से भरे करियर की तलाश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं कि सीक्रेट सर्विस या गुप्त सेवा होती क्या है। सीक्रेट सर्विस का मतलब है वो एजेंसियां और संगठन जो देश की सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं। इनका काम सीक्रेट होता है, गुप्त मिशनों पर काम करना होता है और बहुत सी चीजें पब्लिक को पता भी नहीं चलती। भारत की सबसे प्रसिद्ध सीक्रेट सर्विसेज में शामिल हैं RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, विदेशी खुफिया एजेंसी, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आंतरिक खुफिया एजेंसी, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आतंकवाद और बड़े अपराधों की जांच, DRDO के खुफिया डिवीजन मिलिट्री इंटेलिजेंस, NTRO और NSCG। सीक्रेट सर्विस में कौन कौन जा सकता है? अब सवाल आता है, क्या कोई भी इस सर्विस में जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन आपको कुछ खास योग्यताएं पूरी करनी होंगी। एलिजिबिलिटी: भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। न्यूनतम स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। उम्र आमतौर पर 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। फिजिकल फिटनेस और मानसिक संतुलन बेहद जरूरी है। आपको कोई खास कोर्स नहीं करना पड़ता, लेकिन यूपीएससी, एसएससी, पुलिस भर्ती, आर्मी और आईबी के एग्जाम पास करके सीक्रेट सर्विस में एंट्री मिलती है। सीक्रेट सर्विस में जाने के रास्ते अब जानते हैं। सीक्रेट एजेंट बनने के मुख्य रास्ते: RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, रॉ में भर्ती होती है दूसरे डिपार्टमेंट से। सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, IFS, सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, IB या पुलिस सेवा कैसे जाएं? पहले यूपीएसएससी से IAS या IPS बनिए, फिर RAV में डेप्यूटेशन के जरिए जा सकते हैं। IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसमें डायरेक्ट भर्ती होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, IBSCIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए एग्जाम करवाती है। ग्रेजुएशन के बाद IBACIO एग्जाम दीजिए। इसमें टीयर 1 MCQ, टीयर 2 इससे इंग्लिश और इंटरव्यू होता है। NIA, NSG, NTRO जैसी एजेंसियां, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं। यहाँ भर्ती ज्यादातर पुलिस, पैरामिलिट्री या आर्मी से होती है। पहले CAPF, CRPF, BSF या सेना में जाएं, फिर डेप्यूटेशन के जरिए इन एजेंसियों में जा सकते हैं। जरूरी स्किल्स और ट्रेनिंग: 1 मिनट। एक सीक्रेट सर्विस ऑफिसर बनने के लिए कुछ खास स्किल्स जरूरी होती हैं: तेज दिमाग और विश्लेषण क्षमता, कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी की समझ, अच्छी फिजिकल फिटनेस, किसी भाषा में महारत जैसे अरबी, उर्दू या फ्रेंच, झूठ पकड़ने की कला और चेहरे पढ़ना, तनाव में काम करने की आदत। ट्रेनिंग रॉ और IB जैसी एजेंसियों में एक गुप्त ट्रेनिंग होती है, जिसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। सीक्रेट एजेंट की सैलरी और लाइफस्टाइल: सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स की सैलरी अच्छी होती है, लेकिन काम का तनाव भी ज्यादा। सैलरी: IBSCIO, ₹54,000 से 1,20,000 प्रति माह। RAV ऑफिसर 62,000 से 2 लाख रुपए पद अनुसार। पहचान गुप्त रहती, परिवार को भी जानकारी नहीं दी जाती, हमेशा अलर्ट रहना होता है। लेकिन देशभक्ति, सम्मान और गौरव भी। सबसे ऊंचा क्या, सीक्रेट एजेंट बनना सुरक्षित है। ये प्रोफेशन जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी। आपको देश के लिए अपने आराम, परिवार और यहाँ तक कि जान भी दांव पर लगानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप में है देश के लिए कुछ करने का जुनून, तो सीक्रेट सर्विस आपके लिए एक महान रास्ता हो सकता है। तो दोस्तों, सीक्रेट सर्विस में जाना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। आपको मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अगर आपके अंदर है वो आग, तो एक दिन आप भी बन सकते हैं हमारे देश के छुपे हुए हीरो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल विद्यार्थी वार्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, आप सीक्रेट एजेंट क्यों बनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक और प्रेरणादायक जानकारी के साथ। जय हिंद।